A very beautiful welcome to all my most beloved 10th class board aspirants. My name is Neha Sachdev and I'm your English educator at Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 1 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. किसकी विक्ट्री हुई, किसकी जीत की बात हो रही है? सर्जरी की. और क्या आपको पता है ऐसी सर्जरी जो एक्चुअली करी ही नहीं गई, राइट? जिस चैप्टर के बारे में हम ऑलरेडी 2 लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा ब्रश करूंगी सो दैट आप थर्ड लेक्चर से कनेक्ट डेवलप कर सके. अब जहाँ पे हमारी स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो हमने देखा था इसमें मेजर 3 कैरेक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये पूरी स्टोरी रिवॉल्व करती है. वो एक प्यारा सा राजा बेटा है, दैट इज ट्रिकी. उसका नाम ट्रिकी है, राइट? दैट्स अ डॉग ऑफ कोर्स. और जो उनकी मिस्ट्रेस है उनका नाम है मिसेस पम्फरी. और जो वेटनरी डॉक्टर हैं वो हैं डॉक्टर हैरियट या मिसेस हैरियट, मिस्टर हैरियट, जो उनके क्लोज नेबर भी हैं. वो एक वेटनरी सर्जन हैं. अब मिसेस पम्फरी अपने इस राजे बेटे को या अपने इस डॉग एक्चुअली को वो इतना लाड प्यार से पालती है कि उसकी कोई भी बात को मना नहीं कर पाती. और जिसका रिजल्ट हो गया वो खा खा के इतना ज़्यादा ग्रीडी हो गया है कि वो मील्स के बीच में भी एक्स्ट्रा इतना सारा खाता है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मोटा हो गया, ओवरवेट हो गया है. वो मूव नहीं कर पाता, बहुत ही लेथार्जिक हो गया फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा लेजी हो गया है. और अब वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था. इसकी ओवरवेट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं. तो उसके साथ भी यही हुआ कि अब वो मूव नहीं कर पा रहा था. अब उसको ब्रीथ करने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, कुछ खा भी नहीं रहा था और कॉन्टिन्यूसली बाउट ऑफ वॉमिटिंग कर रहा था. तो ऐसी उसकी कंडीशन हो गई थी. ये सारी चीज़ों किसने नोटिस करी? मिस्टर हैरियट ने. तो तब वो सजेस्ट करते हैं कि आई थिंक मिसेस पम्फरी, पहले तो उनको वार्न करते हैं कि आपको बिल्कुल इसका स्वीट डाइट कट करनी पड़ेगी बिकॉज जो सो कॉल्ड हमारे राजा बेटा थे ट्रिकी, मिसेस पम्फरी का जो डॉग था ट्रिकी, उनका फेवरेट फूड हमने देखा था क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स. और जो डॉग्स को स्ट्रिक्टली मना होता है स्वीट. और बिकॉज मिस्ट्रेस को, मिसेस पम्फरी को हमेशा ऐसा लगता था कि वो बेचारा भूखा होगा, वो कितना कमज़ोर हो गया है, उसने कुछ खाया नहीं, तो अगर उसको भूख लग रही तो उसको दे देना चाहिए. तो उसको मना नहीं कर पाती. बट अब मिस्टर हैरियट ने बहुत ही स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि अगर आप उसको अभी भी स्वीट कट नहीं करा और उसको एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज, रेगुलर प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं दी तो दे इज़ नॉट फार व्हेन यू विल लूज ट्रिकी. तो आपको बहुत अच्छी केयर करनी पड़ेगी. तो बहुत हार्टेड हो जाती है, बहुत कठोर दिल होके वो वैसा ही ट्रीट करती है. बट बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती. फिर उनको रियलाइज़ होता है यार बेचारे को भूख लग रही होगी तो वो ऑफर कर देती हैं उसको. बट इसका रिजल्ट क्या होता है? पम्फरी जो ट्रिकी है बहुत ज़्यादा बीमार होने लग जाता है. और एक दिन ऐसा ही हुआ जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, हालत बहुत ख़राब हो गई ट्रिकी की. तो मिसेस पम्फरी ने डॉक्टर हैरियट को कॉल किया और हैरियट उनकी कंडीशन देख के सजेस्ट करते कि इमीडिएटली इसको हमें आप इसको मेरे क्लिनिक में एडमिट कर दीजिए. मुझे इसको अपने क्लिनिक लेके जाना होगा एडमिट करने के लिए, जहाँ पे मैं इसकी सर्जरी करूँगा एंड देन ही विल बी ऑल राइट. तो अब देखते हैं आगे क्या हुआ था जब डॉक्टर हैरियट मिसेस पम्फरी के घर से ट्रिकी को अपनी काम में लेके आ गए थे. जिसके साथ हमने देखी थी बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे वो लोग. तो अब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या हुआ. सो लेट्स इमीडिएटली हेड विद द स्टोरी फर्दर. नाउ आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. अब यहाँ पे आई मेड अप अ बॉक्स तो किसने यहाँ पे करा था? ये डॉक्टर हैरियट ने करा था. आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स. ये काफ़ी कूजी सा जो लूज बॉक्स जिसमें आराम से डॉग आके रिलैक्स कर सके, वो कहाँ पे बनाया था, ये कहाँ पे प्लेस किया था? नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट. बिकॉज वेटनरी हॉस्पिटल था तो वहाँ पे और भी डॉग्स आए होंगे, और भी एनिमल्स होते थे. तो जहाँ पे बाकी डॉग्स स्लीप कर सोते थे वहीं के पास में ट्रिकी का भी एक बॉक्स रेडी कर दिया गया, या बेड बोल सकते हो. फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम. और 2 दिन तक बहुत ही कॉन्स्टेंटली, बहुत ही विजिलेंटली डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी को मॉनिटर करा. आप ऐसा बोल सकते हैं ही वाज अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, या उनको बहुत अच्छे से उनका फॉलो अप ले रहे थे. गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर. और खाने के लिए एक चीज भी नहीं दी, और क्या दिया? वाटर, वाटर एंड वाटर.
At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब यहाँ पे 2 दिन जब 2 दिन तक कुछ भी खाने को नहीं दिया, he was kept just on water diet. और उसके बाद क्या हुआ, end of the second day, जब second day की शाम रात अप्रोच कर रही थी, तो तब एक चेंज देखने को मिला ट्रिकी में. क्या था, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, ही कौन है यहाँ पे, ट्रिकी. ट्रिकी डॉग है, तो उसको यहाँ पे ही करके रेफर किया बिकॉज राजा बेटा था, मतलब वो उनको ऐसा पालती थी जैसे वो उनका बेटा है. सो ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग. अब वो थोड़ा सा, बिकॉज 2 दिन तक कुछ खाया नहीं और थोड़ी सी बॉडी में कैलोरीज बर्न हुई, थोड़ी सी एनर्जी गेन हो रही होगी, तो सेकेंड डे के एंड में जाके थोड़ी सी उसको एनर्जी आती है और वो आसपास की चीजों को जानने में थोड़ा इंटरेस्ट शो करता है. एट द एंड ऑफ द सेकंड डे he started to show some interest in his surroundings, and on the third day he began to whimper when he heard the dogs in the yard. और third day finally ट्रिकी ने क्या करना शुरू कर दिया, he began to whimper. What's whimper, जल्दी से चेक करें. Make a series of low feeble sounds expressive of fear, pain और unhappiness. मतलब बिकॉज वो बहुत ज़्यादा उदास था, उसको अपनी मिस्ट्रेस नहीं मिल रही थी और यहाँ पे बहुत अच्छी केयर भी नहीं हो रही थी बिकॉज वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड था हमारा ट्रिकी. बट यहाँ पर तो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं थी. तो अब जब वो मिस करने लगा, वो ऐसी सी आवाज़ें करने लगा, उदास होने लगा, तो थर्ड डे में ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड. जब उसने आवाज़ सुनी कि यहाँ पे और भी डॉग्स है तो उसको और बुरा लगने लग गया कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है, तो उसको बहुत बुरा लगा और वो करके आवाज़ें निकालने लग गया. लेट्स रीड फर्दर. When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his प्लस फैट. इतना ज़्यादा जो उसके में मोटापा था उसको लेके वो भी रोल कर रहा था. जल्दी से रीड करते हैं, समझते हैं स्टार्टिंग से. जैसे दरवाज़ा खुला, व्हेन आई ओपन द डोर, किसने खोला यहाँ पे, डॉक्टर हैरियट ने, ऑफ कोर्स. सो ट्रिकी ट्रॉटेड आउट, वाज ट्रॉटेड रन एट अ मॉडरेट पेस विद शॉर्ट स्टेप्स. जैसे बच्चे करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स लेके तेज तेज भागते हैं, तो वही वाला. सो ट्रिकी ने क्या करा, ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो. अब जो कौन है यहाँ पे, एक ग्रे हुंड, एक बहुत खूनकार सी डॉग की स्पीशीज होती है जो किसी भैंस से कम बिल्कुल नहीं लगता, बड़ा सा इसका फेस होता है, जॉ होता है. एंड हिज फ्रेंड्स. सो व्हाट इज एनगल्फ, स्वीप ओवर समथिंग सो एज टू सराउंड और टू कवर इट कंप्लीटली. तो क्या करा, जैसे ही डॉक्टर हैरिट ने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी धीरे धीरे और छोटे छोटे कदमों से, छोटे छोटे स्टेप से तेज तेज चलने लग गया. एंड वॉज इमीडिएटली engulfed by जो, और पूरा का पूरा क्या करा, जो ने engulf कर लिया. जो कौन था, greyhound, एक species of dog है, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him. अब उसको आपने कभी देखा होगा ना कि जैसे कोई किसी और गली का डॉग किसी और मोहल्ले में अगर आ जाता है, मान लीजिए ये एक डिवीजन है, यहाँ पे कुछ डॉग्स रहते हैं और कई बार क्या होता है, उस एरिया का अगर कोई डॉग इस एरिया में आ गया तो बाकी इस एरिया के डॉग्स उसको रहने नहीं देते. तो क्या करते हैं, पहले उसको थॉरली इंस्पेक्ट करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे, उसको उसे थोड़ा काटेंगे चाटेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे और ऐसा कुछ करते हैं, राइट. तो यहाँ पर भी यही करा. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग, उसके ऊपर पूरा रोल करके पूरा ऊपर नीचे उसको देख के और उसको थॉरली इंस्पेक्ट जब कर लिया, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन. और डॉग्स जितने भी बाकी वहाँ पे जो वेटनरी हॉस्पिटल में जितने भी डॉग्स थे वो सारे गार्डन की तरफ मूव कर जाते हैं. ट्रिकी फॉलोड देम रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट. और ट्रिकी भी उन सबको फॉलो करा. ट्रिकी ने भी गार्डन की तरफ कैसे फॉलो करता रहा, द रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट. इतना ज़्यादा मोटा तो ऐसा लग रहा था कि वो रॉक एंड रोल ऐसे गोल 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 होके जा रहा है, राइट. लेट्स चेक फर्दर. Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये कौन है, I was present. Who?
डॉक्टर हैरियट। सो बोल रहे हैं लेटर दैट डे, अभी किस दिन की बात हो रही है, थर्ड डे की इवनिंग की बात हो रही है। सो लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, जब डॉग्स को वेटनरी हॉस्पिटल में जितने भी और भी डॉग्स थे जो अंडर ऑब्जर्वेशन थे, जो खेम में चल रहे थे, तो उनको जब फीडिंग टाइम आया, उनको खाने देने का जब समय आया, तो तब वहां पे डॉक्टर हैरियट भी अवेलेबल थे उनको देखने के लिए, बिकॉज उनको ऑब्जर्व करना था कि ट्रिकी कैसे बिहेव करता है जब बाकी डॉग्स कैसा करते हैं। सो लेटर दैट डे I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. अब ट्रिस्टन कौन है? ट्रिस्टन वहाँ का केयर टेकर था जो डॉग्स को या जितने भी एनिमल्स थे उनको फूड सर्व करता था। तो अब यहाँ पे डॉक्टर हैरियट बोल रहे हैं कि मैं बहुत गौर से देख रहा था जब ट्रिस्टन ना व्हाट इज स्लॉप्ड, हम जल्दी से चेक कर लेते हैं। सो स्पिल और फ्लो ओवर द एज ऑफ कंटेनर टिपिकली एज अ रिजल्ट ऑफ केयरलेस हैंडलिंग, मतलब जल्दी जल्दी जब ऐसे खाना हम सर्व करते हैं ना, सब बोल्स में से डालते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर गिर भी जाता है, तो जल्दी ऐसे खाना मिस हैंडल करके बहुत केयरफुली ना देना, तो ऐसा कुछ बताया गया। सो जब वो देख रहे थे कि वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बोल्स, जितने भी डॉग के सबके बोल्स रखे थे उन सब में जब ट्रिस्टन खाना सर्व कर रहा था, there was the usual headlong rush followed by the sounds of high speed eating. अब as usual जैसे डॉग को खाना दिखाओगे शुड करके डॉग वहां पे खाना खाने आ जाएगा, और ऐसे यहाँ पर भी हुआ, there was the usual headlong rush, मतलब जैसे ही खाना गया और सब ने दौड़ लगाई और अपने अपने बोल्स की तरफ आ जाते थे, which was followed by the sounds of high speed eating. जब डॉग खाना खाता ना ऐसे ऊपर जल्दी जल्दी आवाज आती है, आई कैन नॉट डू इट वेल बिकॉज येस यू नो वेल, ठीक है। सो देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश व्हिच वाज फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। जब डॉग जल्दी, ऑफ कोर्स वो जल्दी जल्दी खाता है, जब जल्दी जल्दी नहीं खाता बोलना चाहिए मुझे, कि जल्दी जल्दी जब वो खाते हैं तो एक आवाज आती है, तो उसको यहाँ पे बोला हाई स्पीड ईटिंग, बट द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, और वहाँ का वेटनरी हॉस्पिटल हर एक डॉग ये बात को बहुत अच्छे से जानता था कि अगर वो पीछे रह गया, कि एवरी डॉग न्यू दैट इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स, वो बाकी डॉग से अगर वो पीछे रह गया, ही वाज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील। तो वो कहीं ना कहीं वो ड्यूटी किसकी होगी, वो डॉग रिस्पॉन्सिबल होगा अगर उसको खाना नहीं मिल पाया, बिकॉज जो डॉग की गलती सबको प्रॉपर्ली सर्व किया गया, जो रेस में पहले आ गया उसने खा लिया, जो पीछे रह गया उसको खाना नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डॉक्टर बोल रहे हैं कि एवरी डॉग, हर डॉग ये बहुत अच्छे से इस बात को जानता था कि अगर वो कहीं ना कहीं वो पीछे रह गया रेस में, वो आगे नहीं पहुंच पाया अपना बोल में मील लेने के लिए, सो लाइकली टू डू और टू बी समथिंग, तो ही वाज ओनली लायबल, तो वो पर्टिकुलर डॉग लायबल रहेगा टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील, कि जो बचा कुचा है वो मिलेगा उसको या फिर उसको भूखा ही सोना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ पे हमारे डॉक्टर हैरियट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं अब। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. From then on, his progress was rapid. अब यहाँ पे डॉक्टर हैरियट जो कॉन्टिन्यूसली अभी 3 दिन से ट्रिकी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप फाइनली एंड ऑफ द सेकेंड डे थोड़ा सा चेंज दिखा और एंड ऑफ द थर्ड डे थोड़ा और चेंज देखने को मिला। सो व्हाट वाज दैट चेंज? व्हेन दे हैड फिनिश, अब यहाँ पे दे किसको रेफर करा, वहां पे जितने भी डॉग्स थे हॉस्पिटल में, जितने भी बाकी के डॉग्स थे उनको रेफर किया जा रहा है। सो व्हेन अदर डॉग्स हैड फिनिश, जब वो पूरा अपने बोल्स परफेक्ट कंप्लीट कर लिया, उन्होंने पूरा खाना अपना खा लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बोल्स। तो फिर ट्रिकी वहां पे जब ऐसे जाता तो वो देखता कि शाइनिंग बोल्स क्यों बोला है, क्योंकि डॉग जब खाता तो पूरा चाट चाट के उसको साफ कर देता, वो चमक रहे थे सारे बोल्स, शाइनिंग बोल्स बोला गया। तो वो देख रहा था सारे बोल्स का, बिकॉज उसको भूख तो लग रही है, अब 3 दिन से उसने कुछ खाया ही नहीं। सो ही टुक अ राउंड अबाउट, वो एक वहाँ पे एक चक्कर लगाता है और देखता है कि सारे बोल्स खा लिया और बिल्कुल चमक रहे हैं। सो ही टुक अ वॉक अराउंड द शाइनिंग बोल्स, लुकिंग कैजुअली इनसाइड 1 or 2 ऑफ देम, और एक आध में वो ऐसे ही थोड़ा सा चाट के देखता है कि शायद कहीं में कुछ बचा हो, कुछ थोड़ा खुशबू आ रही हो, तो ऐसे एक आध को लिख करके ऐसे कैजुअली लिख करके
ये देखता है, ठीक है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट फॉर हिम, और अगले ही दिन क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि पहले 10 बोल्स रखे जा रहे थे, तो अब अगले ही दिन से 4th डे से एक एक्स्ट्रा बोल और रखा गया। वो किसके लिए था, ट्रिकी के लिए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम, और मुझे देख के, मुझे मतलब मेरे को नहीं देख के, दैट इज डॉक्टर हैरियट को ये, बिकॉज ही वॉज डूइंग ऑब्जर्वेशन, ही वॉज कीपिंग ट्रिकी अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन, और बहुत अच्छे से उसको वॉच कर रहे थे। तो अब यहाँ पे डॉक्टर हैरियट बोलते हैं, आई वॉज वेरी प्लीज, उनको ये देख के बहुत खुशी, बहुत सुकून हुआ, दैट टू सी हिम jostling his way towards it. What's jostling? So push, elbow or bump against someone roughly, typically in a crowd. तो ऐसे धक्का मुक्की करके हम जाते हैं ना, जैसे मेले में जाते हो, फेयर, बहुत भीड़ भड़ाके वाली जगहों पे, तो हम धक्का वक्का दे के आगे जाते हैं, तो ऐसा अब यहाँ पे ट्रिकी कर रहा था, ठीक है। सो डॉक्टर वॉज वेरी प्लीज टू सी हिम jostling his way towards it, कि कैसे बाकी डॉग्स में से वो धक्का दे के भिड़ के और वो बिल्कुल आगे खाने की तरफ जा रहा है। फ्रॉम देन ऑन, और तब से ट्रिकी की जो प्रोग्रेस थी हेल्थ की, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, वो बहुत तेजी से रैपिडली इम्प्रूव होने लग गई। और फिर क्या हुआ, जल्दी से पढ़ते हैं आगे। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. तो अब यहाँ पे क्या बोला, जैसे कि इमेज से बहुत अच्छे से पता चला, डॉक्टर बहुत ही अच्छे से सबको वॉच कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा सा, जो बकरी से भी बड़ा सा दिख रहा है, वो ग्रे हूंड है। और यहाँ पे ये जो हमारा है, ये मोटू से भाई साहब है, ऑफ कोर्स थोड़े से ये नहीं होंगे, ये मोटू से जो है ये ट्रिकी है, राइट। सो ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड, बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स। अब यहाँ पे कोई ट्रिकी, ही कौन है, ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट्स, तो ट्रिकी को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, कोई उसके साथ इलाज नहीं किया गया किसी भी टाइप का, बट पूरा दिन क्या करता, ही रैन अबाउट विद अदर डॉग्स, बाकी के जो वहाँ पर डॉग्स थे उनके साथ खेलता कूदता और इधर से उधर घूमता रहता था। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। व्हाट इज स्क्रिमेजेस? अ कंफ्यूज स्ट्रगल ऑफ फाइट। और देखा ना, कुत्ते अक्सर लड़ते रहते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ेगा, मारेगा, गुर्राएंगे, ऐसे करके खेलते रहते हैं, लाइक उनका। सो ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, और ट्रिकी भी अब बाकी सबके साथ बहुत ही फ्रेंडली वे में उनके जो भी यूजुअल एक्टिविटीज डॉग्स करते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें इन्वॉल्व होने लग गया। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, trampled on and squashed every few minutes. अब ये कौन है, who discovered the joys of being bowled over? तो ट्रिकी को भी बहुत मजा आने लग गया जब वो he discovered the joys, और कितना मजा आता, बिकॉज आज से पहले तो ट्रिकी ने किसी के साथ खेला ही नहीं, इनफैक्ट कोई फिजिकल एक्सरसाइज तक नहीं करता था, वो बहुत ज्यादा नहीं करता था। सो ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बोल्ड ओवर, कि एक दूसरे को गिर रहा है, भिड़ने कूद के आ रहा है, इधर लोट लगा रहा है, उधर लोट लगा रहा है, ऐसे ट्रैम्पल्ड ऑन, कि कोई इसके ऊपर कूद के जा रहा है, एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट, और कोई इसके ऊपर कूद रहा है, वो कोई कुचल रहा है, कोई इसके ऊपर कूद रहा है, बैठ रहा है, तो ऐसे करके उसको भी बहुत मजा आने लग गया। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen house at night. He had never had such a beautiful time in his life. यहाँ पे लिखा है in his life, but मैं बोल रही हूँ beautiful time because अब से पहले, मतलब इस मोमेंट से पहले ट्रिकी ने इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में कभी भी enjoy नहीं किया। अब जल्दी से समझते हैं word to word what happened then. He became an accepted member of the gang. जब बाकी डॉग्स को ऐसा लगता है, जब स्टार्टिंग में एडमिट हुआ था ट्रिकी, तो बाकी सबने जब इनको स्मेल करा ट्रिकी को, तो सबको लगा कि बहुत ही बोरिंग है और इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। बट अब जो था, ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। गैंग जो भी उस हॉस्पिटल के डॉग्स की जो गैंग बन गई थी, अब उसमें ये ट्रिकी इन्वॉल्व हो गया और उनका एक मेंबर बन गया। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, और बाकियों के ही जैसा सिल्की छोटा सा ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू। वह शैगी है, लॉन्ग थिक एंड अनकेम्ड, अमंग द शैगी क्रू फाइटिंग लाइक अ टाइगर। तो अब डॉग्स को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे
रहे हैं कि उनका जो पूरी गैंग थी, जो बहुत ही छोटे बड़े सब टाइप के उसमें जो डॉग्स थे, अमंग द शैगी क्रू, और उस ग्रुप ऑफ डॉग्स में ये जो ट्रिकी था, ही ऑल्सो बिकेम अ मेंबर ऑफ दैट गैंग एंड हु वाज फाइटिंग लाइक टाइगर फॉर अ शेयर एट मील टाइम। जब खाने की बार हो गई होती, सबको धक्का दे के जॉसलिंग करके और अपने बोल की तरफ रश करता, जैसे कि टाइगर अपने शिकार के लिए रश करता है। सो फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर अ शेयर एट मील टाइम एंड, और बाकी बचे टाइम में क्या करता, चूहों को हंट करते थे। कहाँ पे? इन दी ओल्ड हेन हाउस एट नाइट। और रात को जब भूख लगती थी तो ओल्ड जो हेन हाउस था वहां पे रैट हंटिंग के लिए ये सारी गैंग पहुंच जाती थी। He had never had such a time in his life, और ऐसा टाइम ट्रिकी ने अपनी थ्रू आउट द लाइफ कभी टाइम ऑब्जर्व नहीं करा या इतना ज्यादा टाइम को एंजॉय नहीं करा। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his questions were being turned regularly or his correct code worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब यहाँ पे क्या हुआ, अब जब मिसेस पंफरी भी तो बहुत परेशान हो रही है, उनका बच्चा उनके पास नहीं है, हॉस्पिटल में है, क्या हाल है, कैसा है, रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो भी जानना चाहते हैं। तो अब ऑल द वाइल, अब ये तो अभी हमने देखा कि ट्रिकी बहुत ऐसा था, फर्स्ट डे ऐसा हुआ, सेकेंड डे, थर्ड डे फिर बहुत एंजॉय करने लग गया और लाइफ टाइम में उसने इतना ज़्यादा कभी एंजॉय नहीं करा। अब मिसेस पंफरी का क्या हाल हो रहा है, तो जल्दी से वो भी चेक कर लेते। सो ऑल द वाइल मिसेस पंफरी hovered anxiously, so is hovered to move to and fro near a place, anxiously feeling was showing worry, nervousness or unease about something with an uncertain outcome। तो वो जैसे कहते हैं ना, बहुत परेशान, यार मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं यार, इधर उधर मूव करते रहते, ऐसे हैरान परेशान होकर इधर से उधर मूव करते रहते। तो मिसेस पंफरी को भी अब कुछ समझ नहीं आता और बहुत परेशान हो रही थी। सो ऑल द वाइल मिसेस पंफरी hovered anxiously in the background, ringing a dozen times in a day for the latest bulletins। वो ताज़ा खबर, लाइक बुलेटिन इज लाइक आज की ताज़ा खबर। लेट्स रीड अ शॉर्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट और ब्रॉडकास्ट समरी ऑफ न्यूज़। तो यहाँ पे वो डजन टाइम्स, रिंगिंग अ डजन टाइम्स, दिन में 12 बार, मतलब 12 टाइम्स वो कॉल करती थी मिस्टर हैरियट एंड डॉक्टर हैरियट को पूछने के लिए कि अब पंफरी कैसा है, सॉरी अब ट्रिकी कैसा है, क्या कर रहा है, ठीक है, कुछ खाया उसने क्या कोट पहना है, वेदर के अकॉर्डिंग पहना है या नहीं, उसके प्रॉपर जो क्वेश्चंस है वो चेंज करे हैं या नहीं, उसकी मैथ प्रॉपर है या नहीं। तो ये करने के लिए दिन में 12 बार भी वो कॉल करती थी डॉक्टर को, जानने के लिए कि अब लेटेस्ट अपडेट क्या है। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस, और कैसे क्वेश्चंस वो डॉज करती, कभी पूछती थी कि वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, क्या रोज हम उनके क्वेश्चंस चेंज, ट्रिकी के जो क्वेश्चंस थे वो प्रॉपरली रोज चेंज होते हैं नहीं होते, क्या उसका करेक्ट कोट हमने उसको पहनाया है कि नहीं पहनाया अकॉर्डिंग टू द वेदर। बट आई वॉज एबल टू टेल, ये आई कौन है, डॉक्टर हैरियट, बट डॉक्टर यहाँ पे बोल रहे हैं आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वलेस्किंग रैपिडली। बट वो सिर्फ इतना ही बताते थे मिसेस पंफरी को कि अब जो छोटा सा जो लिटिल फेलो है, छोटा सा जो बच्चा है, वो बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है और बहुत ही जल्दी रिकवर भी कर रहा है। सो व्हाट इज कॉन्वलेस्किंग, जल्दी से चेक कर लेते हैं। रिकवर वंस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट। बीमारी के बाद हमारी जो बॉडी है बहुत वीक हो जाती है, एनर्जी बहुत कम हो जाती है, तो धीरे धीरे हम रिकवर करते हैं, हम एनर्जी गेन करते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया, डॉक्टर यही बोलते थे कि ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, अब कोई खतरा नहीं है ट्रिकी को, एंड दैट ऑल्सो कि अब वो धीरे धीरे नहीं, इनफैक्ट बहुत रैपिडली, बहुत जल्दी वो अपनी बीमारी से रिकवर कर रहा है, वो इम्प्रूव कर रहा है। Now, the word convalescing seemed to do something to Mrs. Pumphrey. She started to bring round, fresh eggs, 2 dozen at a time to build up Tricky's strength. अब यहाँ का जो पार्ट हम पढ़ने वाले वो इतना मजा आएगा आपको पढ़ के, और
क्या कोइंसिडेंस हो रहा था, किसके लिए फूड आता था और कौन इसको एंजॉय करता था. सो द वर्ड कॉन्वलेस्किंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पम्फ्री. अब जैसे ये वर्ड सुनती है कि वाह ओके बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है ट्रिकी, ट्रिकी अपनी प्रॉपर हेल्थ फिर से गेन करने वाला, एनर्जी फिर से, हाँ वो बहुत एक्टिव होने वाला है. तो जैसे ही ये वर्ड सुनती है तो उनके दिमाग में कुछ थॉट आता है, किसके, मिसेस पम्फ्री के. शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स. अब वो क्या करने लग जाती है, राउंड फ्रेश एग्स लाने लग जाती है, 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 24 एग, टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ताकि वो जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ट्रिकी अपनी इस बीमारी से बाहर आ जाए और अपनी इस प्रॉब्लम से रिकवर हो सके. तो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, एनर्जी बूस्ट करने के लिए, ब्लड प्रॉपर गेन करने के लिए, उसके लिए क्या करते, 24 दो डजन एक दिन में एग लाने शुरू कर देती हैं. और there were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब yes, अब आगे क्या हुआ, they were days of deep content. अब वो बहुत ज़्यादा satisfaction के दिन थे जब मिसेस पम्फ्री ऐसी सब चीज़ें करने लग गई. Starting well with the extra egg in the morning. अब ये जो सारे जो एग्स थे जो मिसेस पम्फ्री अपने डॉग के लिए भिजवाया करती थी हॉस्पिटल में, वो एक्चुअली डॉग को तो कोई नीड ही नहीं थी, उसको तो इनफैक्ट खाना ही नहीं दिया था स्टार्टिंग के 2 से 2.5 दिन तक, तो उसको तो मिलना ही नहीं था खाना. तो ये कौन, मैं वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स थे वो इन सारी चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे. तो दे यूज्ड टू स्टार्ट वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन. और धीरे धीरे करके इसमें क्या क्या ऐड कर दिया गया. अब एग्स तो आते ही थे मॉर्निंग में, 24 एग्स आने लग गए और इसके साथ मिड डे में वाइन भी ऐड हो गई. और फिनिशिंग लग्जूरियसली राउंड फायर विद ब्रांडी. और लास्ट में जब डे एंड होता था तो तब ब्रांडी भी डॉक्टर्स के पास पहुंचने लगी. डॉक्टर के पास एक्चुअली हॉस्पिटल पहुंचने लगे ट्रिकी के लिए, लेकिन वो कंज्यूम होती थी डॉक्टर्स को, तो वो लोग बहुत एंजॉय करने लग गए. लेट्स चेक व्हाट इज ब्रांडी. अ स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक स्पिरिट डिस्टिल्ड फ्रॉम वाइन और फर्मेंटेड फ्रूट जूस. काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, एनर्जी बूस्ट करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होती है. राइट, आई होप बहुत अच्छे से अभी हमें सीन समझ में आ रहा है. जल्दी से पढ़ते हैं आगे. सो इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. अब यहाँ पे जितने भी डॉक्टर्स थे बहुत ही ज़्यादा उनकी तीव्र इच्छा होती है, वेरी मच डेस्परेट टू कीप ट्रिकी एज देयर परमानेंट गेस्ट फॉर एवर, कि अब हम ये ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना लेते हैं और उसको यहीं पर रखते हैं. सो इट वॉज अ टेम्पटेशन. वो इज टेम्पटेशन, द डिजायर टू डू समथिंग, स्पेशली समथिंग रॉन्गर एंड वाइज, टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट. क्यों ऐसे रख लें और क्या बेनिफिट होगा अगर वो ट्रिकी को अपना परमानेंट गेस्ट बना लेंगे, तो उनको वैरायटी और इतना हेल्दी और इतना अच्छा अच्छा खाने को सुबह से रात तक मिलता रहेगा. बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was waiting collection. But कहीं ना कहीं डॉक्टर हैरियट काफ़ी अच्छे इंसान थे, काफ़ी कंसिडरेट थे, काफ़ी हेल्पिंग नेचर के थे. तो यहाँ पे कैरेक्टर स्केच का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डॉक्टर हैरियट का. तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि दो ही वॉज इंजॉइंग, जब उन्होंने ट्रिकी को अपने पास रखा वो इतना अच्छा मील इंजॉय कर रहे थे सुबह से लेकर रात तक, बट फिर भी आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग. बट कहीं ना कहीं उनको याद आया कि मिसेस पम्फ्री बहुत परेशान हो रही होगी, बहुत प्रॉब्लम में होगी, बिकॉज वो ट्रिकी से अलग है. एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट और 14 डेज अपने पास रखने के बाद डॉक्टर फेल्ट कंपेल्ड टू फोन. उनको लगा नहीं अब तो कुछ भी हो जाए, अब तो मैं और नहीं है, हम ऐसे किसी को हम ऐसा और उल्लू नहीं बना सकते, किसी को और इतना झूठ नहीं बोल सकते. सो इट्स नॉट गुड, हम किसी को और किसी का फेथ हम डिस्ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी के साथ. सो और कंपेल हो जाते हैं उनको फ़ोन करने के लिए. एंड वो मिसेस पम्फ्री को बोलते हैं कि लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि अब छोटा डॉग बिल्कुल रिकवर हो गया है. एंड वॉज वेटिंग कलेक्शन, और इंतज़ार कर रहा है कि कब उनकी मिस्ट्रेस आएंगी और उनको यहाँ से कलेक्ट करके अपने घर वापस लेके चली जाएंगी. तो ही वॉज वेरी काइंड, ही वॉज वेरी कंसिडरेट. कौन? डॉक्टर हैरियट. यहाँ से हमें पता चला. नाउ लेट्स रीड फर्दर. विद इन minutes, about 30 feet of
gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Miss Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. "Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better?" "Yes, he's fine. There's no need for you to get out of the car. I'll go and fetch him." अब यहाँ पे क्या हुआ फाइनली, जब अब स्टोरी एंड की तरफ आ रही है तो जल्दी से चेक करते हैं. विद इन मिनट्स, और कुछ मिनटों में, अबाउट 30 feet of gleaming black. वो इज ग्लीमिंग रिफ्लेक्टिंग लाइट टिपिकली बिकॉज वेरी क्लीन और पॉलिश, मतलब बहुत एक कोई चमक जैसी आ रही थी. अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. अब 30 कुछ मिनट्स के बाद, विद इन फ्यू मिनट्स, अबाउट 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. अब सर्जरी के बाद एक बड़ा सा 30 feet का ग्लीमिंग ब्लैक मेटल वहां से बाहर आने लग गया. द शॉफर ओपन द डोर, और वहां पे जो शॉफर था उसने दरवाजे को खोला. एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री. और मतलब वो कोई सर्जरी अपनी ऑपरेट कर रहे होंगे प्रोबेबली डॉक्टर हैरियट. और जैसे वो दरवाजा खोल के बाहर आने लगता है तो वो क्या देखते हैं, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. कि उन्होंने देखा कि वहाँ पे ऐसा कुछ मुझे झलक लग रही है कि मिसेस पम्फ्री जैसा कोई खड़ा है, वो इज ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर. वो सारी चीज़ें देख के वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में खो गई है. उनका ध्यान नहीं है कि मैं वहाँ पे खड़ा हुआ हूँ. हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर, और उनके हाथ उनके सामने बिल्कुल ऐसे जुड़े हुए थे. हर लिप्स ट्रेमलिंग, और कुछ कुछ बिना साउंड के ऐसे कुछ कुछ बोल रहे थे उनके लिप्स. ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ. और यहाँ पे बोलती है बहुत सीरियस नोट पे, ओ मिस्टर हैरियट प्लीज टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताइए. इज ही रियली बेटर? क्या ट्रिकी वाकई में अब बेहतर हो गया है पहले से? यस. अब डॉक्टर हैरियट बोलते हैं यस ही इज फाइन. हाँ वो बिल्कुल ठीक है. देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट द कार. कोई ज़रूरत नहीं है मिसेस पम्फ्री आपके कार से बाहर आने की. आप बिल्कुल कार के अंदर ही बैठ सकती हैं. आई गो एंड फेच हिम. मैं अंदर जाता हूँ और अभी ट्रिकी को लेके आ जाता हूँ. नाउ I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling around and around the lawn, and in their midst, ears flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. अब जब वो जा रहे थे मतलब वहाँ से लेके एंट्रेंस जहाँ पे मिसेस पम्फ्री मिली, वहाँ से जब ट्रिकी को कलेक्ट करने के लिए जा रहे थे, सो आई वॉक थ्रू द हाउस इन द गार्डन. मतलब गार्डन के होते हुए गार्डन को क्रॉस करा और फिर उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे वो ट्रिकी खेल रहा होगा. अ मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड. तो बहुत सारे जितने भी वहाँ के डॉग्स थे वो सारे आस पास घूम रहे थे. किसके? डॉक्टर के साथ. राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिड्स, और उनके बीचों बीच, मतलब सारे गार्डन में गोल गोल डॉग्स खेल रहे थे वहाँ के, और उनके बीचों बीच अपने ईयर्स को फ्लैप करता हुआ, अपनी टेल को वेव करता हुआ was the little golden figure of Tricky. इन सब डॉग्स के बीच में छोटा सा गोल्डन कलर का हमारा ट्रिकी था. इन 2 weeks, अब बिकॉज फोर्टनाइट की बात थी जब अभी पम्फ्री ने कॉल करा जब हमें पता चला. सो इन 2 हफ्तों में, इन 15 दिनों के अंदर अंदर ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ हार्ड मसल्ड एनिमल. और ये 15 दिनों के अंदर अंदर वो एक ऐसे एक आलसी जानवर के से उसका ट्रांसफॉर्म हो गया, बहुत ही प्रोएक्टिव, फुल ऑफ एनर्जी एंड एंथुजियाज्म हो गया है. ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिथ hard muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bound, his chest almost brushing the ground. तो अब यहाँ पे क्या बोला? He was keeping up well with the pack. और बाकी सबके साथ बहुत अच्छे से वो जेलअप हो गया था, बहुत अच्छे से खेल रहा था, मिक्स हो गया था. Stretching out in great bounds, और मतलब वो काफी और ब्रॉड हो गया था, थोड़ा सा और अच्छी सी मसल्स डेवलप कर रही थी. And his chest almost brushing the ground. तो मतलब डॉग्स जब ऐसे चलते हैं उनके हेयर्स होते हैं, और ग्राउंड पे जब वो चलता था इतना मसल्स डेवलप कर ली थी कि उसके जो हेयर्स ऐसे लग रहा है ग्राउंड को ब्रश करके आगे मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पे पता चला कि ट्रिकी का कितना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ फ्रॉम एन एनिमल हु वाज ऑलमोस्ट लैकिंग इन एनर्जी, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ. और यहाँ पे क्या ट्रांसफॉर्मेशन हुआ? टू अ लिथ, टू अ वेरी मसल्ड वन. अब कौन बन गया? ट्रिकी. हार्ड
blood muscle in fact I should say. I carried him back along the passage to the front of the house. अब डॉक्टर हैरिट उसको उठाते हैं वहां से और वो पूरे पैसेज से होते हुए फ्रंट ऑफ द हाउस घर के बाहर आ जाते हैं. The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his mistress, वो जो शॉफर था वो अभी भी दरवाजा खोल के ऐसा खड़ा हुआ था, मतलब मिस्ट्रेस का ड्राइव कर रहे होंगे और होपफुली कि मिसेस पंफरी को उतरना होगा तो उनका दरवाजा खोल के ऐसे खड़े ही हुए थे. The chauffeur was still holding the car door open and when Tricky saw his mistress, और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस मिसेस पंफरी को देखा, he took off from my arms in a tremendous leap, वो मेरी गोद से उछल के उनके ऊपर पास चला गया and sailed into Mrs. Pumphrey's lap, और उनकी गोद में जाके बहुत आराम से ऐसे लेट गया. She gave a startled ooh and then had to defend herself as he swam over her. और फिर बोलती ओह, लाइक बहुत खुश हो गई अपने डॉग को देख के, ट्रिकी को, और देन शी हैड टू डिफेंड हरसेल्फ. और लाइक बहुत मोटा हो गया था, बहुत हार्ड मसल हो गया था, वेल डेवलप हो गया था और अपने आप को वो थोड़ा ऐसे करने लगे, लाइक बहुत ऊपर कूद रहा था उनके. सो एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वैम्ड ओवर हर, उनके ऊपर पूरा कूदने लगा बिकॉज बहुत दिनों के बाद, इनफैक्ट 15 डेज के बाद ट्रिकी अपनी मिस्ट्रेस से मिल रहा था, तो बिल्कुल भारी मोटू सा उनके ऊपर कूदने लग गया और उनको लिक करने लग गया, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग, उनके फेस को चाटने लग गया और भौंकना, मतलब गुस्से में नहीं भौंक रहा था बट कुछ बोलना चाहता था उनसे और बहुत खुश था. नाउ लेट्स रीड फर्दर और अब एंड में क्या होता है. सो ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और जब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, और शॉफर को हेल्प करी, मतलब जो उनका ड्राइवर था मिसेस पंफरी का, डॉक्टर हैरियट लेके जाते हैं और जितने भी बेड्स, क्वेश्चन, मैट्स जो भी ट्रिकी के साथ थे, आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, क्वेश्चन, कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज. इन सारी चीज़ों का तो कुछ भी यूज भी नहीं हुआ था. वो डॉक्टर हैरिट उस शॉफर की हेल्प करता है ताकि सारा सामान वो वापस लेके चला जाए. एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार में वो बैठे और कार आगे जाने लग गई, मिसेस पंफरी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, और वैसे जब वो कार आगे जा रही थी तो वो डॉक्टर हैरिट की तरफ विंडो से बाहर लीन करके वैसे झुक के वो बाहर पीछे की तरफ देखने लग गई. टीयर्स शोन इन हर आईज, और उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लग गई, लाइक आईज उनकी शाइन होने लग गई वाटर से. हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और शायद ऐसा लग रहा था वो कुछ बोलना चाह रही, उनके लिप्स ट्रेम्बल हो रहे थे. ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. और यहाँ पर उनको नहीं पता था कि एक्चुअली ट्रिकी सर्जरी में गया ही नहीं. ट्रिकी डिड नॉट गो एनी सॉर्ट ऑफ मेडिकल सर्जरी, वो ऐसे ही हील हो गया. सो अब वो क्या बोलती, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपका कैसे शुक्रगुजार करूंगी, आपने बहुत बड़ा एक एहसान करा है मुझ पर. दिस is actually the victory of the surgery that you have given to my Tricky. और यहाँ पे end होती है beautiful सी और बहुत ही lesson giving chapter, that is a triumph of surgery. So that's all about the complete discussion of the entire chapter. I hope you enjoyed this triumph of surgery. और इसके साथ होती है हमारी भी जीत, and I shall take your leave, but see you in the next video with more summary, MCQs and complete NCERT solutions. So stay tuned, stay connected. Thank you very much for watching.